क्या कभी आपने सोचा है अगर एनाकोंडा किसी भी इंसान को निगल जाए तो? क्योंकि हमने अक्सर अपने बड़ों से सुना है कि एनाकोंडा एक बहुत बड़ा सांप है जो एक ही बार में बड़े से बड़े जानवर को भी निगल सकता है। वैसे आप लोगों ने एनाकोंडा फिल्म भी देखा होगा कि एक बड़ा सांप इंसान को निगल सकता है। तो क्या सच में एनाकोंडा किसी भी इंसान को निगल सकता है? इंसान को निगलने में कितना समय लगेगा, कितने समय बाद इंसान की मौत हो जाएगी और इंसान को डाइजेस्ट करने में एनाकोंडा को कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इन्हीं सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि मैं हूँ आपका इन्फ्लुएंसर दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस टू यूनिवर्स को। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एनाकोंडा नाम सुनते ही आपका पूरा शरीर डर से भर गया होगा। ये साला है ही इतना खतरनाक। अब आप ये जान लो कि फीमेल एनाकोंडा की औसत लंबाई 15 फीट होती है और मेल एनाकोंडा की लंबाई 9 फीट तक होती है। हालांकि अब तक मिले एनाकोंडा की सबसे ज्यादा लंबाई 30 फीट तक मिली है और उसका वजन 200 केजी पाया गया है। और हाँ, एनाकोंडा का सबसे पसंदीदा शिकार हिरन, जंगली सुअर और बकरी है। कुछ एनाकोंडा तो मगरमच्छ को भी अपना शिकार बना लेते हैं। एक बार शिकार बनाने के बाद 6 से 12 महीने तक कुंभकर्ण की औलाद की तरह ये आराम से रह सकता है। चलिए ये सब तो रही इधर उधर की बातें, अब आते हैं असली मुद्दे की। क्या एनाकोंडा किसी इंसान को निगल सकता है? वैसे एनाकोंडा इंसान से डरता है और उससे दूर ही रहता है, लेकिन ये संभावना हो सकती है कि उसे मौका मिलते ही इंसान पर हमला कर सकता है। अपने शिकार को निगलने से पहले एनाकोंडा उसे अपने पूरे शरीर से लपेटते हुए दबाकर मार देते हैं। शिकार पर एनाकोंडा का दबाव 4000 केजी तक होता है। इतने प्रेशर से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और फिर सांस रुकने लगती है और हार्ट फेल होने की वजह से शिकार की मौत हो जाती है। एनाकोंडा अपने शिकार को तब तक अपने शरीर से लपेटे रहता है जब तक कि शिकार की धड़कन रुक न जाए। एनाकोंडा दिल की धड़कन महसूस करता है। साला ये तो बहुत ही खतरनाक है? धड़कन सुन लेगा। यदि एनाकोंडा इंसान का शिकार करता है तो उसे निगलने से पहले उसे मारने की कोशिश करता है। अपने शिकार को मारने के लिए एनाकोंडा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। अपने शरीर में एनाकोंडा शिकार को जकड़ कर शिकार की मौत का इंतजार करता है। मतलब भाई ये तो अब समझ में आ गया कि एनाकोंडा इंसान का शिकार कर भी ले तो उसे पहले निगलने से पहले मारने के बाद ही उसे निगलेगा। एनाकोंडा के मुंह में कोई दांत नहीं होता है, वह इंसान को पूरी तरह से निगलने की कोशिश ही करेगा। एनाकोंडा के मुंह में अत्यधिक लार मौजूद होता है। ये लार इंसान को या फिर किसी भी जानवर को निगलने में मदद करता है। एनाकोंडा का शरीर भी इंसान को अंदर की तरफ ही पुश करता है और शिकार को दबाते हुए अंदर की ओर ले लेता है। किसी इंसान की बॉडी एनाकोंडा के शरीर में पहुंचते ही पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट में कुछ भी पहुंचने के बाद एनाकोंडा की आंखों से भारी मात्रा में रासायनिक पदार्थ रिलीज होने लगते हैं। ये एसिड इतना पावरफुल होता है कि मगरमच्छ की मोटी चमड़ी भी भाई साहब 3 दिन में ही गला देगा। इस एसिड से इंसान की स्किन पूरी तरह से गल जाएगी। एनाकोंडा के पेट में और अंदर छोटी आंत में जाने पर इंसान की ऊपरी परत पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। छोटी आंत में जाते हुए एनाकोंडा इंसान के शरीर को और डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। छोटी आंत में जाते हुए एनाकोंडा इंसान के शरीर को दबा देगा, जिससे हड्डियां भी टूट जाएगी। छोटी आंत में जाने पर लीवर और पेनक्रियाज से पावरफुल एंजाइम रिलीज होगा। एसिड और एंजाइम से इंसान का शरीर पूरी तरह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इंसान को पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग जाएगा। एनाकोंडा के आंत में मौजूद एसिड और एंजाइम इतना पावरफुल होता है कि हड्डियां भी पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगी। यदि किसी इंसान को एनाकोंडा जिंदा ही निगल लेता है तो कुछ ही घंटों में दम तोड़ देगा। एनाकोंडा के अंदर जिंदा जाने पर निगलने के बाद अंदर जाते ही सफोकेशन की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। सफोकेशन से बच भी गया तो एनाकोंडा के शारीरिक दबाव की वजह से वो इंसान दबकर मर जाएगा। अगर इन दोनों से अगर इंसान बच भी जाए तो फिर एनाकोंडा के पेट में एसिड और एंजाइम की वजह से उसकी बॉडी गल जाएगी और फिर वह मर जाएगा। कहानी और फिल्म जैसी एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि एनाकोंडा का पेट चीरकर कोई इंसान बाहर निकल जाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी बेवकूफ इंसान है जो खुद को एनाकोंडा का शिकार बनाना चाहता था। एनाकोंडा का शिकार बनने के लिए उसने काफी तैयारी की थी। उस शख्स का नाम है पॉल रसेल, जो अमेरिका का रहने वाला है और 2014 में पॉल ने खुद को एनाकोंडा का शिकार बनने की घोषणा की थी। इसे डिस्कवरी चैनल पर ईटन लाइव के नाम से दिखाया गया था। एनाकोंडा के पास जाने से पहले पॉल ने स्नेक प्रूफ जैकेट भी पहना था। सांप के पास जाने के बाद शुरू में तो एनाकोंडा पॉल को इग्नोर करता गया और पॉल उसे उकसाता गया, ओ पॉल भाई ओ भाग जा यार, तुझे डर नहीं लगता? फाइनली एनाकोंडा ने पॉल पर अटैक किया। अटैक करने के बाद एनाकोंडा ने पॉल को लपेटकर और दबाना शुरू कर दिया। अत्यधिक प्रेशर की वजह से पॉल की बाह की हड्डी और कंधे की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसी वक्त पॉल ने अपना प्लान कैंसिल किया और मदद मांगने के लिए आवाज लगाई। पॉल को एनाकोंडा से बचा लिया गया और वह पूरी तरह से घायल हो चुका था। उसे महीनों भर के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पॉल की इस हरकत की वजह से उसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
पेटा ने भी एनाकोंडा के साथ खिलवाड़ करने के लिए पोल पर नाराजगी जताई। हालांकि पोल खुद भी जानवर की संरक्षण के लिए काम करते हैं। पोल ने इंडिया में भी बाघ के संरक्षण के लिए काम किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनाकोंडा द्वारा इंसान को खाने की आज तक केसेस सामने नहीं आई है। वैसे आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए जानकारी, किसी नए सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस।